और देहरादून से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 2,05,912 यात्री चारधाम पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 49,282 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 53,971, केदारनाथ धाम में 77,565 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 25,094 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 3 मई तक चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इधर मौसम भी खराब है, इस वजह से भी रजिस्ट्रेशन को रोका गया है। रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। अब चूंकि मौसम खराब है, इस समय बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है प्रशासन ने। चारधाम यात्रा अगले 6 माह तक चलेगी। श्रद्धालुओं के देश भर से पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है 3 मई तक। मौसम खराब है, इस चलते अभी तक 2,05,912 यात्री जो हैं वो चारधाम पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार पहुंच रही है। उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें भी हम रोजाना देख रहे हैं, रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम के दर्शन करने के लिए। देश भर से, न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं। फिलहाल मौसम का हाल बताएं, क्योंकि मौसम का कहना है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 2-3 दिन मौसम खराब ही रहने वाला है। बारिश भी होगी, बर्फबारी होगी, और खबर यह भी है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 मई तक रोक दी गई है। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस प्रकार से जो चारधाम की यात्रा है उसकी शुरुआत जिस प्रकार से हुई है, उसके बाद से लगातार यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं। चारों धामों के कपाट अब खुल चुके हैं। 27 अप्रैल को जिस प्रकार से बद्रीनाथ के कपाट खुले, उसके बाद से चारों धामों के कपाट विधिवत रूप से खोले गए हैं और लगातार अब श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है। जिस प्रकार से अभी तक 2,05,912 यात्री जो है वो चारधाम पहुंच चुके हैं, वो दर्शन कर चुके हैं। लेकिन लगातार जो यात्रियों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जो अलर्ट जारी किया है कि 3 मई तक मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज की भी बात अगर की जाए तो पहाड़ों में लगातार जो है वो बारिश हो रही है। आज मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून में भी मौसम जो है सुबह से जो है वो खराब चल रहा है। बादल छाए हुए हैं, यानी कि ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो मौसम विभाग का जो एक पूर्वानुमान जो जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बार सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर बड़ी चुनौती जो है वो बनने वाली है। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पर हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से जो है अभी रोक लगाई गई है कि फिलहाल 3 मई तक जो है चार धामों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि कई लोगों के द्वारा, कई यात्रियों के द्वारा जो है पहले ही रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार से किया गया है, तो ऐसे में उन यात्रियों को जो है दर्शनों के लिए भेजा तो जरूर जा रहा है, लेकिन उनको एहतियात बरतने के साफ दिशा निर्देश जो है वो जरूर जो है वो दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से खासतौर पर बड़ी चुनौती जो है केदारनाथ और यमुनोत्री में हो रहा है, तो उस वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से जो है लगातार यात्रियों को समझाया जा रहा है। उनके हेल्थ चेकअप को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो लगातार की जा रही है। खुद पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जो भी यात्रा रूट पर जो बसें निकल रही हैं, अपने अपने थाना क्षेत्रों के अनुसार जो है वहाँ पर बस को रोका जा रहा है। वहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है बसों पर चढ़कर यात्रियों से बातचीत की जा रही है कि उनके पास गर्म कपड़े हैं या नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, उनका बीपी ठीक है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है खुद पुलिस प्रशासन के कर्मचारी जो है वो ले रहे हैं। यानी कि इस पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को सफल और बनाने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि कोई भी यात्री जो है वो बिना दर्शन के ना छूटे और सभी लोग जो यहाँ से जो है सही
होकर जो है अपनी यात्रा करें और अपने गंतव्य की ओर जो है वो प्रस्थान करें। ये सब संदेश जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मौसम एक अड़चन जो है वो बड़ा बना हुआ है, लगातार मौसम विभाग की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है कि 3 मई तक मौसम खराब रहने वाला है। केदारनाथ में लगातार जो है बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन तीनों धामों में जो है जिस प्रकार से देखा गया है कि बारिश बर्फबारी लगातार हो रही है, ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह जरूर है कि जिस प्रकार से जो गंगोत्री धाम है या बद्रीनाथ धाम है वहां पर उतनी परेशानियां नहीं होगी, लेकिन जो केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम है ट्रैकिंग का ज़्यादातर रास्ता है, वहां पर ज़्यादातर समस्याएं जो है वो बनी हुई है। और जिस प्रकार से जो है वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि ज़्यादा बर्फबारी अगर होती है, बारिश अगर होती है तो वहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो वहां पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो बीमार यात्री है, जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया हैं, ज़्यादा ठंड अगर वहां पर बढ़ती है तो ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान कहीं ना कहीं यात्रियों को भी रखना होगा, क्योंकि अगर वह अपने गंतव्य से 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच कर भी चले कि अगर वहां पर स्थिति किस तरीके की, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति किस तरीके की है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो अपने साथ जरूर रखनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजाम जो है 4 धाम रूटों पर जो है वो किया गया है। जिस प्रकार से हेल्थ एटीएम जो है 4 धामों रूट पर लगाए गए हैं ताकि 72 प्रकार के चेकअप जो है वो वहां पर यात्रियों की कर सकें, उनकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो वहां पर उनको मिल सके कि किस तरीके की स्थिति जो है वो यात्रियों की है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 200 एम्बुलेंस जो है 4 धाम रूटों पर लगाई गई है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर यात्रियों को अगर होती है तो त्वरित जो है एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उनको अस्पताल भेजा जा सके। इन तमाम चीजों की व्यवस्था जो है वो सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ये तमाम अमला जो है 4 धाम यात्रा में लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से मौसम खराब है, ऐसे में यात्रियों को समझना होगा कि किस तरीके की स्थिति जो है वहां पर है। तो ऐसे में वही वेदर कास्ट देखकर जो है वो 4 धाम यात्रा की ओर निकले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी, इससे पहले उत्तराखंड के डीजीपी भी कह चुके थे कि मौसम खराब है तो ऐसे में बेहतर होगा कि रुक कर आप यात्रा करें। और जिन देश भर के जो श्रद्धालु हैं अगर उन्होंने यात्रा का प्लान नहीं किया है, थोड़ी 3 मई के बाद करें। कल उत्तराखंड के सीएम ने भी यही बात दोहराई, चूंकि मौसम खराब है ऐसे में श्रद्धालु थोड़ा एहतियात बरतें। बहरहाल चूंकि कई वीडियो सामने आ चुके हैं उपेंद्र, इस दौरान जब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं श्रद्धालु, कह रहे हैं कि रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, कोई कह रहा है कि शौचालय नहीं है। जाहिर सी बात है जब रिकॉर्ड यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसी अव्यवस्थाएं होना लाजमी है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो है असीमित तौर पर जो है 4 धाम यात्रा में जो है श्रद्धालुओं को भेजने का जो निर्णय लिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक निर्णय भी था एक तरफ से अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जो 4 धाम रूटों पर जो व्यापारी हैं उनका यही कहना था कि ऑफलाइन के तरीके से जो है कोई रजिस्ट्रेशन न किया जाए, इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और जो यात्री जिस प्रकार से सीमित जो है 4 धामों के लिए किया गया है, ऐसे में व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि 6 महीने का ही ये समय होता है कि जब व्यापारी जो है इन 4 धाम रूटों पर जो है कमाई करता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर यात्रियों को सीमित किया जाएगा तो उनके कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसका देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि असीमित जो है 4 धाम जो है यात्रा जो है वो की जाएगी, संख्या को बढ़ाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब जिस प्रकार से यात्रियों का जो वीडियो जिस प्रकार से निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से बातचीत निकल कर आ रही है कि वहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए जो है वो व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो जिस प्रकार से दर्शन के लिए जो लाइनें लग रही है उनमें अव्यवस्थाएं दिख रही है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र जिस प्रकार से जो है यात्री जो है वो कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना होगा कि इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है सरकार को करना होगा। क्योंकि हालांकि जिस प्रकार के दावे पहले भी सरकार कर चुकी है कि 4 धाम रूटों पर जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है अव्यवस्थाएं जो है वो देखी गई है। यात्री जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि इन तमाम चीजों पर जो है वो जोर दिया जाए। इन जो अव्यवस्थाएं जो फैली है उन अव्यवस्थाओं को जो है वो ठीक करने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी जो है जिस प्रकार से यात्रा का अभी पहला पड़ाव है, पहला जिस प्रकार से अभी महीना भी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआती है, लेकिन जैसे जैसे पीक सीजन चलेगा, जब यात्रियों का हुजूम ज्यादा उमड़ेगा, ज्यादा संख्या में यात्री पहुंचेंगे, जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद ज्यादातर यात्री जो है दर्शन के लिए पहुंचेंगे।
बढ़ेंगे। अब जिस प्रकार से जून के महीने में जब बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होगी, उसके बाद ज़्यादातर यात्री जो है उत्तराखंड का रुख करेंगे, तो ऐसे में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। ऐसे में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पर जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। और साथ ही जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, ये खुशी की बात भी है इस बार, क्योंकि एक लक्ष्य लेकर जिस प्रकार से सरकार चल रही है कि पिछले साल जिस प्रकार से 46 लाख श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में पहुंचे हुए थे, तो इस बार 50 से 55 लाख के बीच जो है श्रद्धालु पहुंचने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। यानी कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है वो चारधाम की ओर रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए व्यवस्था जो है वो सरकार को जरूर करनी होगी। बिल्कुल। और चूंकि इस यात्रा में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी कई कई बार चले जाते हैं, इसमें मौसम खराब है, थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। अब नेटवर्क 10 के प्लेटफॉर्म से हम भी लगातार उपेंद्र यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि मौसम का ख्याल रखते हुए आगे यात्रा करें। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, जुड़ने के लिए। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।